मेरे लाल, एक बात बता, पहाड़ी किले पर कौन आया था? यहाँ पे तो कोई नहीं आया पापा। किसी को आते जाते तो नहीं देखा? ना बेटे ना, कोई ना कोई तो जरूर आया था। और ऐसा दरिंदा आया था जो आज हम लोगों को बर्बाद करके चला गया। बेटे सुंदर, बेटे सुंदर, देख वो दरिंदा आकर तेरी माँ को मार कर चला गया, क्योंकि तेरी माँ हम सबों को छोड़ कर इस दुनिया से चली गई। बेटा क्या होगा मेरे बेटे का भविष्य? क्या होगा मेरा? बेटा मेरे माँ की छाती से लिपटा हुआ है और माँ माँ कहकर पुकार रहा है, और बेटे की माँ उससे नहीं बोल रही। क्यों बोले वो? कैसे बोले? क्योंकि उनके शरीर में तो प्राण है ही नहीं, क्योंकि दरिद्र ने तो इसको मार दिया। अब कहाँ ले जाऊं? मुझे बड़ा डर लगने लगा है, क्योंकि आज मेरी पत्नी को मारा गया है। हर रात में वो दुश्मन मौका पाकर कि मेरे बेटे को ही मार डालेगा, तो मेरा क्या होगा? मेरी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब कहाँ जाऊं? कहाँ ले जाऊं अपने बेटे को? किसको सौंपूं अपने बेटे को, ताकि मेरे बेटे का लालन पालन सब प्यार मिल सके। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। कहाँ ले जाऊं अपने बेटे को? कहाँ ले जाऊं भगवान? याद आया मुझे एक ऐसी जगह है, अगर मैं अपने बेटे को वहां पर ले जाकर के छोड़ दूं तो मेरे बेटे की परवरिश, लाला पालन का प्यार सब कुछ मिल जाएगा और इसकी जिम्मेदारी अच्छी तरह से वहां पर निभाई जाएगी। तो कोई और जगह नहीं है, बचपन का मेरा दोस्त है जो कि इसी सिकम चौलान रघुराज के अंदर रहता है, जो कि बहुत बड़ी हस्ती है। एक जमींदार है मेरा दोस्त, जिसका नाम जमींदार ठाकुर बीरा सिंह है। यदि हम जमींदार ठाकुर बीरा सिंह की हवेली पर अपने बेटे को ले जाएंगे और उससे सौंप दे तो मेरे बेटे की हिफाजत अच्छी तरह से हो जाएगी, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। ये ठीक रहेगा। अब अपने बेटे को साथ लेकर मैं चलता हूँ बीरा सिंह की हवेली और अपने बेटे को वो छोड़ देता हूँ। उसके बाद बेटा, ये बेटा सुंदर सुंदर, लगती जीवन मेरे पास है, मेरे पास चंद्रेश्वर मेरे साथ थे। एक मिनट, महाबली यहाँ रहा करता था, लेकिन महाबली कहाँ है? जी साहब। जी साहब। महाबली जी, तो बताओ पहाड़ी किले पर कौन आया था? यहाँ तो कोई नहीं आया साहब। कोई नहीं है यहाँ ना कोई आते हुए किसी को देखा है ना तो किसी को जाते हुए। तो किसी को नहीं देखा, नहीं साहब। लेकिन कोई ना कोई तो जरूर आया था, क्योंकि देखो वो ऐसा दरिंदा आया था जो आज मेरी पत्नी को मार गया।
मेरी बदली की कत्ल हो गया है तो बड़ी बेरहमी के साथ मारा गया इसे, क्योंकि खून से जबकत मेरी पत्नी पड़ी हुई है। और महाबली देखिए, हम किसी खास काम से जा रहे हैं, क्या समझे, किसी खास काम से हम जा रहे हैं और जब तक हम वापस नहीं आ जाते जी सुंदरी की लाश के पास तुम्हारी शर्त जीती रहेगी। कोई वो दुश्मन जिसने सुंदरी को मारा है, अगर मौका पाकर के सुंदरी की लाश को गायब कर दिया, अगर सुंदरी की लाश को अपहरण करवा के विनाश करवा दिया, तो मेरे पास कोई सबूत नहीं बचेगा। इसलिए जब तक हम नहीं आ जाते तब तक तुम यहीं पर रहोगे, ये मेरा आदेश है। जी सर, आप जाइए, हम सुंदरी के लाश में देखभाल खड़े हो जाओ। चलो अब एक बेटा, हाँ और ये हवेली जो आप लोगों के सामने नजर आ रही है, ये रियासत और ये हवेली जमींदार वीरत सिंह की है और उन्हीं के हम हैं नौकर। तो आइए अब आप लोगों के सामने गरीबों के मसीहा, गरीबों के हमदर्द आ रहे हैं जमींदार वीरत सिंह। जमींदार वीरत सिंह की जय, जमींदार वीरत सिंह की। बिहारी लाल जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल। अच्छी प्रकार से जानते हो जी कि मैं इस सुनार का हाँ, छोटी सी जागीर का अकेला वारिस ठाकुर वीरत सिंह कहलाता हूँ। मेरे दादा व मेरे परदादा के पास पूरे 700 एकड़ जमीन कायम थी और आज भी वो जमीन ठाकुर वीरत सिंह के पास कायम है। 12 कोस पूरब और 12 कोस उत्तर और 12 कोस दक्षिण, चारों दिशाओं में ठाकुर
ठाकुर बीरा सिंह की रियासत। हम सब तो नफरत करते हैं उन लोगों से जो लोग हमारी शान के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे खड़ा करके सालों को गोलियों का निशाना। अब ये बताओ, हाँ, क्या समाचार है हमारे मजदूरों के? हमारे मजदूर किसान बराबर खेतों में काम करने आते हैं जी या नहीं आते? आपके जितने मजदूर किसान हैं, आपके जितने भी मजदूर किसान हैं, समय से काम करने आते हैं, समय से जाते हैं। जिधर से मैं निकलता हूँ लोगों के मुख से ही आवाज आती है, जमींदार हो कैसा, जमींदार बीरा सिंह जय। शाबाश, तेरी बातें सुनकर महान खुशी हुई है। अरे वो मेरे मजदूर हैं, और मेरे मजदूरों को अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई तो समझो कि वो कष्ट हमको हुआ। क्यों नहीं? बिहारी लाल जी, मैंने सब कुछ तो तुझसे जी मालिक। लेकिन एक बात बताने को तू भूल ही गए। कौन सी बात है? कहने का मतलब कि बचपन के हम दो दोस्त हैं। पहला मैं ठाकुर बीरा सिंह और दूसरा हमारा दोस्त यशपाल सिंह जी। किस्मत देखो, बचपन की दोस्ती है, आज भी दोस्ती सलामत है, लेकिन फर्क इतना कि हमारा दोस्त यशपाल सिंह महाराज सत्यजीत सिंह के दरबार में सेनापति के पद पर कायम हुआ है। ये ठाकुर बीरा सिंह अपनी हवेली की खाक छान रहा है। दोस्ती इस नतीजे पर पहुंची है कि अगर एक हफ्ते के अंदर मैं अपने दोस्त को न देख लूं या कि मेरा दोस्त मुझे न देख ले तो एक दूसरे के दिल को चैन नहीं आता। लेकिन सोचने वाली बात है कि आज लगभग पूरे 1 महीने का वक्त गुजर रहा है, हमारा दोस्त यशपाल सिंह हमसे मुलाकात करने क्यों नहीं आया? एक काम करते हैं, आज के दिन इंतजार करते हैं जी। अगर आज के दिन मेरा दोस्त नहीं आया तो सुबह होते ही सजाओ मेरे घोड़े को और हम चलेंगे अपने दोस्त के चौकट पर जी और अपने दोस्त से मुलाकात करेंगे। क्यों नहीं? जी मैम। आप जिनके लिए बेचैन थे, जिनके लिए घोड़ा सजाने के लिए कह रहे थे, वो आपके दोस्त आए हुए हैं और गेट पे खड़े हुए हैं हमारे। हाँ मालिक। मेरा दोस्त आया है जी और गेट पर खड़ा। जी मालिक। कैसे यकीन करूं कि तू सत्य बोल रहा? जी मैं सत्य बोल रहा हूँ। अगर मेरी बात में यकीन न हो तो जो सजा दोगे वो मंजूर है मालिक। ये आपके दोस्त आए हुए हैं। ठीक है, जी हम देखते हैं अपने दोस्त को। हाँ देखिए मालिक। अगर तेरी बात झूठ निकली नहीं मालिक। समझ लेना फिर जी सजा वही हाँ जो तेरे मुखार बिंदु से सुना। जी मालिक। बिहारीलाल, तेरी बात तो बिल्कुल सत्य निकली। मेरा दोस्त आया और देखा नहीं, साथ में आज अपनी बच्ची को भी लाया। अब तुम्हारे खड़े खड़े मेरा मुंह देख रहे हो। जाओ फटाफट से नाश्ता कर दिया। नाश्ते में
चमचम। ये वो चमचम। और सुन, हाँ बच्चे के लिए जी। एक गिलास लस्सी। लस्सी। अब जा। ठीक। आओ दोस्त, बैठो दोस्त। अरे अभी अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे, तुमसे मुलाकात करने आने ही वाले थे कि तुम खुद चलकर हमारी इस हवेली में आए हो, तो स्वागत है दोस्त। आओ दोस्त, बैठो दोस्त। मेरे दोस्त, क्या है? तुम्हारा चेहरा उदास है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, बात क्या है दोस्त? अरे ऐसे तो तुम आते थे तो तुम्हारा चेहरा कमल की फूलों की तरह बिल्कुल खिला रहता था, लेकिन आज क्या बात है दोस्त? समझ गया। अरे सब कुछ समझ गया मैं। वो दोस्त कैसा जो एक दोस्त के दिल की बात को न समझ सके। लगता है आज सुंदरी भाभी से, यानी कि तुम्हारी पत्नी से मियां बीवी के बीच कोई तकरार हो गई है, और सुंदरी भाभी ने तुम्हें कोई ऐसी बात कह दिया जिससे कि तुम्हारा दिल टूट गया। नहीं दोस्त, अरे भूल जाओ इन बातों को। पत्नी के बीच तो अक्सर करके लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। सुबह होते ही मैं चलूंगा तुम्हारे बंगले पर और सुंदरी भाभी को समझा दूंगा कि खबरदार सुंदरी भाभी, आज के बाद मेरे दोस्त को कोई ऐसी बात नहीं कहना जिससे कि मेरे दोस्त का दिल टूट जाए। हाँ दोस्त, हाँ दोस्त। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे दोस्त को क्या टेंशन है? उकसा रही है दोस्त। रो रहे हो तुम? ये सवाल